डागर जी को सुबह सुबह 11 बजे पुलिस स्टेशन से फोन आया कि अब एक बार जरा आ जाओ। मिलने गए तो उनको बिठा लिया गया और फिर उनको बोला कि आप यहीं बैठे रहो। तो उन्हें पूछा क्या हुआ, कुछ जवाब नहीं दिया। फिर मुझे पता लगा, मैं और सुशीला जी यहाँ पे आए, हम भंडवारी में प्रोटेस्ट कर रहे थे वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के खिलाफ जो आज वहाँ पे होने वाला है। सीएम साहब की कोई मीटिंग थी, उन्होंने सोचा कि आम आदमी पार्टी सीएम का विरोध करने के लिए आई है, इसलिए हमारे डिस्ट्रिक्ट के हेड को उन्होंने बिठा के रखा। हम यहाँ जब आए पटौदी पुलिस स्टेशन तो उन्होंने बोला कि आप बैठ जाओ। तो हमने कहा कि डागर साहब को क्यों रखा है, बोला कोई प्रोटेस्ट का मामला है। मैंने कहा आम आदमी पार्टी आज कोई प्रोटेस्ट नहीं प्लान कर रही है, ये तो क्लीन एयर का प्रोटेस्ट था सिटीजन की तरफ से, इसमें कोई पॉलिटिकल मैटर नहीं है। फिर उन्होंने ना उनको जाने दिया और हमें भी फिजिकली रोका, उन्होंने हमें बाहर जाने नहीं दिया। और फिर हमने वहां से फेसबुक लाइव किया। जब हमारे फ्रेंड्स सारी साथियों को पता चला, मीडिया वालों को पता चला, फिर वो आए। फिर उसके बावजूद 1.5 घंटा और बिठाए रखा और अब जाके छोड़ा है कि हम कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं करेंगे। हम यहाँ 8 साल से हैं, वी आर अपराइट सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। और अगर चीफ मिनिस्टर को इतना डर लगता है कि सिटीजन विरोध कर रहे हैं तो आराम से सिटीजन की बात सुन क्यों नहीं लेते। एक एक चीज के लिए अगर इतने डर के काम करेंगे तो फिर ये जनता की आवाज तो दब के रह जाएगी। पहली बात, हम उनका प्रोटेस्ट नहीं करने वाले थे, ना उनके पास गलत इन्फॉर्मेशन थी। दूसरा, अगर सिटीजन कोई प्रोटेस्ट करते भी हैं तो सीएम को सुनना चाहिए कि क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। डर के मारे पुलिस को आगे भेज देते हैं और उनको अरेस्ट कर लेते हैं, इलीगली डिटेन कर लेते हैं। दैट इज अनफेयर एंड इट इज कौन से, अगर हमें लगता है कि हम डेमोक्रेसी में रहते हैं तो शायद हम गलत समझ रहे हैं। अब इंडिया एक डेमोक्रेसी नहीं रही है। गुड़गांव शहर के अंदर अपराइट सिटीजन को अगर उठा के दिन दहाड़े ले जा सकते हैं, 3-3 घंटे बिठा सकते हैं, तो लोग जो गायब हो जाते हैं, जिनके कोई माई बाप नहीं होता, तो उनका क्या हाल होगा, मैं नहीं समझ सकती। क्या मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है यहाँ पर? बिल्कुल हनन किया जा रहा है सर, बताइए। आज सुबह मैं घर में खाना खा रहा था, उसी टाइम एक मुलाजिम आता है मेरे घर पे और वो कहता है कि जी आप किसी किसी केस में आप तफ्तीश के लिए अब एक बार आ जाओ। मैंने कहा कि मैं चलो, पास में ही हमारे चौकी है, तो मैं एज ए सिटीजन उनके पास चला गया और मैंने कहा जी बताओ जी क्या तफ्तीश करनी है। बोले जी आप अंदर आइए, और उन्हें अंदर मेरे से कहा कि आप अपना फोन का स्विच ऑफ कर दें और आप यहाँ बैठ जाए। मैं बोला जी बात बताओ क्या हुआ है। तो बोला जी हमारे पास ऊपर से ऑर्डर है। मैं जी ऊपर से क्या ऑर्डर है, हम किस तरह के लाइन ऑर्डर को खराब कर रहे हैं कि आपके पास क्या ऑर्डर है। तो बोला जी आप सीएम को काले झंडे दिखाने वाले हो, जबकि हमारी पार्टी का किसी भी तरह से कोई भी काल नहीं था। बहुत ही अजीब सी बात हुई है हमारे साथ। आज मैं डागर जी को सुबह सुबह 11 बजे पुलिस स्टेशन से फोन आया कि अब एक बार जरा आ जाओ। मिलने गए तो उनको बिठा लिया गया और फिर उनको बोला कि आप यहीं बैठे रहो। तो उन्हें पूछा क्या हुआ, कुछ जवाब नहीं दिया। फिर मुझे पता लगा, मैं और सुशीला जी यहाँ पे आए, हम भंडवारी में प्रोटेस्ट कर रहे थे वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के खिलाफ जो आज वहाँ पे होने वाला है। सीएम साहब की कोई मीटिंग थी, उन्होंने सोचा कि आम आदमी पार्टी सीएम का विरोध करने के लिए आई है, इसलिए हमारे डिस्ट्रिक्ट के हेड को उन्होंने बिठा के रखा। हम यहाँ जब आए पटौदी पुलिस स्टेशन तो उन्होंने बोला कि आप बैठ जाओ। तो हमने कहा कि डागर साहब को क्यों रखा है, बोला कोई प्रोटेस्ट का मामला है। मैंने कहा आम आदमी पार्टी आज कोई प्रोटेस्ट नहीं प्लान कर रही है, ये तो क्लीन एयर का प्रोटेस्ट था सिटीजन की तरफ से, इसमें कोई पॉलिटिकल मैटर नहीं है। फिर उन्होंने ना उनको जाने दिया और हमें भी फिजिकली रोका, उन्होंने हमें बाहर जाने नहीं दिया। और फिर हमने वहां से फेसबुक लाइव किया। जब हमारे फ्रेंड्स सारी साथियों को पता चला, मीडिया वालों को पता चला, फिर वो आए। फिर उसके बावजूद 1.5 घंटा और बिठाए रखा और अब जाके छोड़ा है कि हम कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं करेंगे। हम यहाँ 8 साल से हैं, वी आर अपराइट सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। और अगर चीफ मिनिस्टर को इतना डर लगता है कि सिटीजन विरोध कर रहे हैं तो आराम से सिटीजन की बात सुन क्यों नहीं लेते। एक एक चीज के लिए अगर इतने डर के काम करेंगे तो फिर ये जनता की आवाज तो दब के रह जाएगी। पहली बात, हम उनका प्रोटेस्ट नहीं करने वाले थे, ना उनके पास गलत इन्फॉर्मेशन थी। दूसरा, अगर सिटीजन कोई प्रोटेस्ट करते भी हैं तो सीएम को सुनना चाहिए कि क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। डर के मारे पुलिस को आगे भेज देते हैं और उनको अरेस्ट कर लेते हैं, इलीगली डिटेन कर लेते हैं। दैट इज अनफेयर एंड इट इज कौन से, अगर हमें लगता है कि हम डेमोक्रेसी में रहते हैं तो शायद हम गलत समझ रहे हैं। अब इंडिया एक डेमोक्रेसी नहीं रही है। गुड़गांव शहर के अंदर अपराइट सिटीजन को अगर उठा के दिन दहाड़े ले जा सकते हैं, 3-3 घंटे बिठा सकते हैं, तो लोग जो गायब हो जाते हैं, जिनके कोई माई बाप नहीं होता, तो उनका क्या हाल होगा, मैं नहीं समझ सकती। क्या मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है यहाँ पर? बिल्कुल हनन किया जा रहा है सर, बताइए। आज सुबह मैं घर में खाना खा रहा था, उसी टाइम एक मुलाजिम आता है मेरे घर पे और वो कहता है कि जी आप किसी किसी केस में आप तफ्तीश के लिए अब एक बार आ जाओ। मैंने कहा कि मैं चलो,
पास में ही हमारे चौकी है। तो मैं एज ए सिटीजन उनके पास चला गया और मैंने कहा जी बताओ जी क्या तफ्तीश करनी है। बोले जी आप अंदर आइए, और उन्हें अंदर मेरे से कहा कि आप अपना फोन का स्विच ऑफ कर दें और आप यहाँ बैठ जाए। मैं बोला जी बात बताओ क्या हुआ है। तो बोला जी हमारे पास ऊपर से ऑर्डर है। मैं जी ऊपर से क्या ऑर्डर है, हम किस तरह के लाइन ऑर्डर को खराब कर रहे हैं कि आपके पास क्या ऑर्डर है। तो बोला जी आप सीएम को काले झंडे दिखाने वाले हो, जबकि हमारी पार्टी का किसी भी तरह से कोई भी काल नहीं था इनका, ये किसी भी आदमी को जब चाहे मन में ये बिठा ले। ये हमारी स्वतंत्रता का हनन है, इसके लिए हम विरोध करते हैं। और ऐसे प्रशासन की हम आज यहाँ इस माध्यम से यहाँ कहते हैं कि भाई इस तरह का अगर किसी के साथ होगा तो सारी मीडिया भी और सभी पत्रकार बंधु भी आप उनकी आवाज उठाओगे और आप हमारे साथी बनोगे। नहीं, बदतमीजी तो हमारा कोई ऐसा था ही नहीं, परंतु इनके ऊपर हाई कमान के ऑर्डर थे। किसके थे? बीजेपी वालों के थे, सीएम साहब के थे या सीआईडी के थे। गलत इनपुट थे इनके पास और इनका इनपुट की वजह से बिल्कुल सीआईडी फेलियर है। इसी इनपुट इसी तरह से यहाँ पे बड़े बड़े जो वो कांड होते हैं वो इसी वजह से सीआईडी फेलियर की वजह से। इनकी सीआईडी का बिल्कुल फेलियर था। हम किसी भी तरह से कानून को अपने हाथ में नहीं लेने वाले थे, ना ही किसी तरह के फ्लैग को हम दिखा रहे थे। आज काले झंडे पे अपने सीएम को दिखाने हम किसी भी तरह का नहीं दिखा रहे थे और ना ही हमारी तरफ से काल था। मैं आपके माध्यम से बता दूं बिल्कुल सरेआम फेलियर है और स्वतंत्रता का हनन है। आपका जो हरासमेंट हुआ उसके लिए कौन जिम्मेदार? नहीं, जो मेरा समय हुआ, जो मेरा कीमती समय, इस जीवन का जो मेरा कीमती समय जो खराब हुआ है, इसके लिए प्रशासन और ये भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट यहाँ पे बिल्कुल इनके लिए सरेआम जिम्मेवार है कि एक नागरिक का स्वतंत्रता का हनन होता है और उसके बोलने पे भी आजादी, उस पे भी रोक लगा दी जाती है। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ सरकार से कि प्रोटेस्ट जो है सत्याग्रह हमारे फादर ऑफ द नेशन ने दिया था, हमें दिख रहा है 380 डेज से फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया, रोड पे गया, सिंगू बॉर्डर ब्लॉक किया और पुलिस ने उनको भी करने दिया। तो किस हद से वो हमें रोक सकते हैं? वो हमें पर्सनली उन्होंने बंद करके रखा इतनी देर, किस बेसिस पे? कोई फिजिकल हमारे कोई फ्री सिटीजन्स के कोई राइट्स नहीं रह गए हैं? वो आप किसी को भी पकड़ के बिठा दो, कोई रीजन तो होना चाहिए। आपने कुछ गलत काम किया है तो हम समझ सकते हैं, जब कोई गलत काम नहीं किया, जब कोई गलत प्लानिंग नहीं की, जब हम कुछ गलत कर ही नहीं रहे हैं, उसमें भी जब बोलने के बावजूद भी 3 घंटे तक उन्होंने हमें वहाँ डिटेन करके रखा और इसका हम बहुत ज्यादा विरोध करते हैं। जब थोड़ी देर पहले हमें छोड़ा है, उन्होंने मुझे फोन करके बार बार बोला कि हम महिला कल्याण के लिए कोई काम करने जा रहे हैं, उसके लिए आप यहाँ पे एकत्रित हो जाइए। उन्होंने मुझे बार बार कहा कि अगर आप घर पे हैं तो हम आपको घर से ले जाते हैं। मैंने कहा नहीं, हमारे जो अध्यक्ष जी हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया, मैं वहाँ जा रही हूँ अभी, तो हम लोग यहाँ पे आए हैं। उसके बाद वो फोन आना भी बंद हो गया। वो जो फेक फोन थे वो पुलिस स्टेशन से मेरे पास बार बार आ रहे थे और यहाँ आने के बाद मैं बताती हूँ कि क्या क्या बदतमीजियाँ हुई हैं। जब हमने आके मुकेश जी के बारे में पूछना चाहा कि वो कहाँ पे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम अभी बात करा थे। आधे घंटे तक उन्होंने हमें इसी तरह रोके रखा। जब हमें पता चला कि वो हमें नहीं बात कराएंगे तो हम बाहर निकल के आने लगे। उन्होंने मेरा फोन खोस लिया और हम लोग अगर बाहर नहीं निकलते तो शायद वो और भी बदतमीजियां करते हैं। ये सब चीजें हम लोगों को बताने के लिए भी मना किया कि आप ये सब चीजें बाहर नहीं बताइएगा। हमें नहीं पता था कि आप कोई प्रोटेस्ट करने नहीं जा रहे हैं, सीधा अपना काम करने जा रहे हो। हमें गलत इन्फॉर्मेशन थी सीआईडी की तरफ से, इसलिए हम लोगों ने आप लोगों को अरेस्ट किया है। पहले तो उन्होंने हमें बताना ही जरूरी नहीं समझा कि आपको किस लिए यहाँ पे रिटर्न करके रखा गया है।